SDG-15 लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करते हैं। ये जंगलात की कटाई और हयातियाती तनव्वा के नुकसान को रोकने के बारे में है। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आलमी मकसद की जिसकी बका की जंग दरअसल हर गली, हर मोहल्ले में लड़ी जा रही है, और वो मकसद है ज़मीन पर जिंदगी। तो चलें ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मामला सिर्फ दरख्त लगाने से कहीं ज़्यादा बड़ा क्यों है। तो ये बड़ा आइडिया आखिर है क्या? इसे कहते हैं SDG-15 यानी ज़मीन पर ज़िंदगी। ये अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ में से एक है, और ये सिर्फ जंगलों या जानवरों के बारे में नहीं है। नहीं, इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी खुराक से है। मतलब हर उस चीज़ से जो हमें और आपको जिंदा रखती है। कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो इस हवा को जिसमें हम सांस लेते हैं और इस खुराक को जो हम खेतों में उगाते हैं आपस में जोड़ती है? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी बका का राज है। और जवाब है SDG-15। अब ये है क्या? तो यूं समझ लें कि ये पूरी दुनिया का एक मुश्तरका मंसूबा है। हमारे सैयारे के जो कुदरती निज़ाम है ना, जैसे जंगल, दरिया, ज़मीन, ये उन सब की हिफाजत का एक आलमी प्लान है। इसका मकसद सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं है, बल्कि जो ज़मीन ख़राब हो चुकी है उसे दोबारा ज़िंदगी देना है, और उन नायाब जानवरों और पौधों को बचाना है जो हमेशा के लिए ख़त्म होने के दहाने पर खड़े हैं। तो ये तो हो गई आलमी सतह की बात, लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब ये अहदाफ सिर्फ कागज़ों पर ना रहें बल्कि किसी मुल्क की बका का सवाल बन जाएं। तो आइए पाकिस्तान का रुख करते हैं, जहां ये लड़ाई हर रोज़ हकीकत में लड़ी जा रही है। देखें, पाकिस्तान के लिए ये कोई ख़याली माहौलियाती बहस नहीं है। ये एक ऐसी ठोस हकीकत है जिसका सामना हर रोज़ लाखों लोग करते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि वो अपनी ज़मीन, अपने जंगलात और अपने कुदरती वसाइल को कैसे बचाता है। ये एक वजूदी मामला है। तो आखिर वो कौन से खतरात हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है? यहाँ 3 ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो सिर्फ माहौल के लिए नहीं बल्कि मुल्क की बका के लिए खतरा हैं, जिन्हें वजूदी खतरात कहना गलत नहीं होगा। आइए एक एक करके उनकी संगीनी को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा जंगलात का तेज़ी से खात्मा। पाकिस्तान को अक्सर जंगलात का गरीब मुल्क कहा जाता है, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक तल्ख हकीकत है। जब जंगल कम होते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दरख्त कम हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है सैलाब का बढ़ता हुआ खतरा, ज़मीन का कटाव और मौसम की शदीद होती लहरें। और अब एक नंबर जो इस पूरे बहरान को एक झटके में बयान कर देता है, सिर्फ 4.8%। जी हाँ, पूरे मुल्क के कुल रकबे का सिर्फ इतना सा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। ये अदद खुद जितना चौंका देने वाला है, इसके पीछे की हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। अब ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। एक तरफ है पाकिस्तान सिर्फ 4.8% पर, और दूसरी तरफ है वो हदफ जो आलमी माहिरीन तजवीज़ करते हैं, कम अज़ कम 25% का। ये फ़र्क ज़मीन आसमान का है। और जब जंगलात इतने कम हों तो फिर 2022 जैसे तबाहकुन सैलाब के असरात कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी के बहाव को रोकने वाली कुदरती रुकावटें तो होती ही नहीं हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा खतरा वो है ज़मीन का बंजरपन। मतलब वो ज़रखेज़ मिट्टी जो हमारी फसलें उगाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, सहरा में बदल रही है, और इसका असर सीधा हमारी खाने की मेज़ पर पड़ता है। जाहिर है, जब ज़मीन ही बंजर हो जाएगी तो फसलें कहाँ से आएंगी? और उसके आदाद-ओ-शुमार सच पूछे तो काफ़ी परेशान कुन है। मुल्क का 68% से ज़्यादा रकबा खुश्क या नीम खुश्क है, और इसका असर पड़ता है तकरीबन 3,85,00,000 लोगों पर। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस मसले से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। तो ये सिर्फ माहौल की बात नहीं रही, ये लाखों ख़ानदानों के रोज़गार और उनकी खुराक का सवाल बन चुका है। और फिर आता है तीसरा चैलेंज, पाकिस्तान की वो नायाब जंगली हयात, वो कुदरती मस्कन जिनका आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो रहा है। केटू के दामन से लेकर साहिल पर मैंग्रोव के जंगलात तक हर जगह जिंदगी खतरे की जद में है। इस खतरे को समझने के 2 तरीके हैं। एक तो हैं वो मशहूर जानवर जिनका नाम हम सब जानते हैं, जैसे बर्फानी चीता या मारखूर, जिनकी बका ही दाव पर लगी है। और दूसरी तरफ एक साइंसी पैमाना है जिसे रेड लिस्ट इंडेक्स कहते हैं।
یہ انڈیکس سادہ لفظوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ کسی ملک میں جانوروں اور پودوں کی نسلیں کتنی تیزی سے ختم ہونے کے قریب پہنچ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ انڈیکس ایک تشویشناک تصویر دکھا رہا ہے۔ تو اتنے بڑے چیلنجز کے سامنے کیا پاکستان نے ہمت ہار دی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ اور امید بھرے موڑ پر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے جوابی منصوبے کو، جسے گرین سونامی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کچھ ایسے بڑے اور پرعزم منصوبے شروع کیے ہیں جنہیں عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ یہ سمجھیں کہ فطرت کو بچانے کے لیے ایک بھرپور جوابی کارروائی ہے۔ اور اس جوابی کارروائی کا سب سے بڑا نام ہے 10 بلین ٹریز سونامی پروگرام۔ اب نام سے لگتا ہے کہ یہ صرف 10 ارب درخت لگانے کا کام ہے، لیکن نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد تو ہے 10 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ خراب زمین کو دوبارہ بحال کرنا، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس سے مقامی لوگوں، خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے گرین جابز یعنی ماحول دوست روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، جیسے نرسریاں چلانا یا جنگلات کی حفاظت کرنا۔ پھر دوسرا بڑا قدم ہے پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو، سادہ زبان میں محفوظ علاقوں کا منصوبہ۔ ہدف کیا ہے؟ ملک میں جو قدرتی طور پر محفوظ علاقے ہیں ان کا رقبہ 12.6% سے بڑھا کر 15% تک لے جانا۔ یہ چارٹ صاف دکھا رہا ہے کہ کس طرح نئے اور بہتر نیشنل پارکس بنا کر ان نایاب جانوروں کے گھروں اور قدرتی ماحول کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ٹیبل ان ساری کوششوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک کالم میں پالیسی کا نام ہے، جیسے 10 بلین ٹری سونامی، اور دوسرے کالم میں بتایا گیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے کس SDG ٹارگٹ کو پورا کرتی ہے، جیسے صحرا بننے سے روکنے کے لیے نیشنل ایکشن پروگرام ہے، جو سیدھا SDG ٹارگٹ 15.3 سے جڑا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سب الگ تھلگ کوششیں نہیں ہیں، بلکہ ایک منظم پلان کا حصہ ہیں۔ تو پاکستان کی اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اب ذرا اس کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مقامی جدوجہد کے پوری دنیا کے لیے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کو زمین پر زندگی کے حوالے سے ایک شدید بحران کا سامنا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اس کا جواب بہت ہی پرعزم، بڑے پیمانے پر اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ پروگراموں سے دیا ہے۔ یہ مایوسی کی نہیں بلکہ جدوجہد اور امید کی داستان ہے۔ اور یہیں پر آ کر ہم ایک بہت بڑے سوال پر رک جاتے ہیں۔ پاکستان نے ایک شاندار، ایک جرأتمندانہ منصوبہ تو بنا لیا، لیکن کیا یہ سبز عزم موسمیاتی تبدیلی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، جو دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہیں، ان پر قابو پا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔